Dear students, good morning. Today we will review the topic vapor pressure of liquid solutions. Here liquid solution is volatile, which means volatile क्या होता है, जो आसानी से वेपर फेज में एस्केप कर जाता है कंपोनेंट्स, उसको volatile कहते हैं. एंड साथ में हम यहाँ डिस्कस करेंगे रॉल्ड्स लॉ. सो in case we have binary solution of two volatile components जिसको एनक्लोज किया हमने एक कंटेनर में, देन द वेपर प्रेशर in the vapor phase will consist of vapors of both these components. दोनों कंपोनेंट वेपर फेज में कंट्रीब्यूट करेंगे. अब हम बात करेंगे रॉल्ड्स लॉ क्या है. द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर्स के बीच में और देयर मोल फ्रैक्शंस के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, that is called Rolle's law. Let us do its statement. Rolle's law states that at a given temperature, किसी टेम्परेचर के ऊपर, for a solution of volatile liquids, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो volatile liquids का है, the partial vapor pressures of each component, जो दो कंपोनेंट हमारे पास है उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा दोनों का इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of the vapor pressure of the pure component and its mole fraction. ठीक है. ये है स्टेटमेंट रॉल्ड्स लॉ का, भी हमने डिस्कस किया. इट स्टेट्स दैट एट ए गिवन टेम्परेचर for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component, जो दो कंपोनेंट है उनका जो पार्शियल प्रेशर है, is equal to the product of the vapor pressure of pure component. प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. लेट अस टेक बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी. हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं बाइनरी कंपोनेंट्स दो कंपोनेंट का जिनके नाम है ए एंड बी, वो वोलेटाइल हैं. एंड साथ में ये भी हम मान के चलते हैं कि लेट देयर मोल फ्रैक्शंस आर एक्स ए एंड एक्स बी. आप इसको x1 x2 भी मान कर सकते हैं. और साथ में उन कंपोनेंट्स का जो पार्शियल वेपर प्रेशर हैं वो पी ए एंड पी बी हम मान लेते हैं. राइट. सो रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, ये जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट्स का, जैसे ए कंपोनेंट का है, दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए. प्रोडक्ट हो गया ना. पी ए नॉट क्या है यहाँ पे, पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. मीन्स व्हेन ए कंपोनेंट इज प्योर, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, राइट. तब जो उसका वेपर प्रेशर होगा उसको हम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए नॉट. सिमिलरली बी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू पी वी नॉट इंटू एक्स बी, वेयर पी ए नॉट एंड पी वी नॉट आर द वेपर प्रेशर ऑफ एयर कंपोनेंट जो मैंने डिस्कस किया ऊपर. +1 में आपने स्टडी किया डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. क्या स्टेटमेंट है उसकी, लिक्विड मिक्सचर जो हम बोल रहे हैं दो कंपोनेंट का है, उसका जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, दैट इज पी एंड पी बी. यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया हमने वैल्यू पी ए का और पी बी का रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो ऊपर हमने डिस्कस किया. पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी हो गया. नाउ यू नो दैट एक्स ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है. मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ऑल कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1. यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1. फाइंड आउट एक्स ए, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स बी. सो वी कैन राइट पी टोटल इन टर्म्स ऑफ एक्स बी. मीन्स जो हमारे पास एक्स ए उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम 1 माइनस एक्स बी. सो पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट
विद इन ब्रैकेट एक्स ए का वैल्यू पुट किया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी वी नॉट एक्स डी हो गया, राइट। सो व्हाट इज पी टोटल, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी वी नॉट एक्स बी, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पी ए नॉट को। सो अगेन पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट, कॉमन ले लिया हमने एक्स बी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। क्या है वो? फर्स्ट इक्वेशन पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स पी। सो 3 कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। नंबर 1, पी टोटल कैन बी रिलेटेड विद आइदर एक्स ए और एक्स बी। यहाँ पे हमने एक्स बी के साथ रिलेट किया है पी टोटल को। सेकेंड है P total is directly bearing with XB, that is mole fraction of B component। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में जो नॉट लगा है इनको पी ए नॉट पी वी नॉट आप देख रहे हैं दिस ऑल आर कांस्टेंट, तो डायरेक्टली ये वेरी कर रहा है एक्स बी के साथ, ये भी ठीक हो गया। थर्ड जो कंक्लूजन है वो है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ दीज कंपोनेंट्स ए एंड बी, सो पी टोटल, ठीक है, वो डिक्रीज भी कर सकता है इंक्रीज भी कर सकता है विद द इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट दैट इज एक्स ए, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल्स लॉ। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली रोल्स लॉ, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक के अकॉर्डिंग हमने वेपर प्रेशर प्लॉट कर दिया, जैसे बाई एक्सिस हैं, एक कंपोनेंट के लिए इधर प्लॉट कर दिया, दूसरे के लिए यहाँ पे हमारे पास वेपर प्रेशर है बाई एक्सिस के लिए। और जो हमारी एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे दोनों कंपोनेंट की, ए की भी और बी की भी। सो आप देख सकते हैं एट वन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1 लिया हमने, तो यहाँ से फिर एक्स से जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस एंड पे एक्स से कितना हो गया 0, और जो दूसरा कंपोनेंट है उसका वेरिएशन अपोजिट डायरेक्शन में हमने लिया है, एक्स बी कितना लिया है यहाँ पे 1 लिया है, तो ये यहाँ पे चलते चलते एक्स बी यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 3 प्लॉट्स देख रहे हैं, एक प्लॉट आपका जो पार्शियल प्रेशर ए के लिए जिसको 1 नंबर से हमने डिनोट किया है, और दूसरा जो है वो पार्शियल प्रेशर बी कंपोनेंट के लिए जिसको 2 से रिप्रेजेंट किया है, और एक हमारे पास है टोटल प्रेशर जिसको थर्ड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज पी ए नॉट एंड दिस इज पी बी नॉट, पार्शियल सॉरी दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ योर कंपोनेंट नॉट पार्शियल, ठीक है, ये आपका पी बी नॉट है। नाउ हाउ दीज प्लॉट्स आर ऑब्टेन्ड, लेट अस डिस्कस। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट vapor pressure of 2 components are linear function of their mole fractions। ये linear function है, आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट के लिए भी ये वेरी कर रहा है लाइक दिस, और उसी तरह से बी के लिए वेरी कर रहा है लाइक दिस। लीनियर फंक्शन हुआ है मतलब विद द डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन फ्रॉम 1 to 0 ग्राफ आल्सो डिक्रीजेस along this, it becomes, ये मैक्सिमम है यहाँ पे पी ए नॉट का वैल्यू इतना हो सकता है, और दूसरे कंपोनेंट का वैल्यू जो है वो पी वी नॉट, ये आप देख सकते हैं इससे थोड़ा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि जो ए कंपोनेंट है वो थोड़ा कम वोलेटाइल है और जो दूसरा वो ज़्यादा वोलेटाइल है। जो ज़्यादा वोलेटाइल है उसका हल्का सा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मार्जिनली हमने ऊपर रखा हुआ है, राइट। नाउ मैथमेटिकली हम डिस्कस कर सकते हैं फर्स्ट व्हेन एक्स ए इक्वल टू 1 यहाँ पे। सो रॉल्स लॉ में वैल्यू पुट करेंगे, एक्स ए 1 पुट करेंगे तो हमारे पास पी ए क्या बन जाएगा, पी ए नॉट इंटू 1 दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट, ये वो पी ए नॉट ही आपके पास। नेक्स्ट जब आपका एक्स ए 0 होगा तो पी ए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 ही हो जाएगा, तो ये नेचुरली यहाँ 0 हो गया, मैक्सिमम आपका ये पी ए नॉट यहाँ पे है और ये 0 हो गया। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन में आप देखेंगे, और फर्स्ट में जब हमारे पास एक्स बी 0 है मतलब सेकंड कंपोनेंट एब्सेंट है,
एब्सेंट है तो एक की वेरिएशन हुई, राइट। इट मीन्स लिक्विड ए इज प्योर, ओनली प्योर लिक्विड, एक्स भी जीरो है। नेक्स्ट व्हेन एक्स ए इक्वल टू जीरो, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू जीरो है, सो पी आपका जीरो बन गया, जो मैंने आपको अभी डिस्कस करके बता दिया, ठीक है। द लिक्विड इज प्योर बी। हेंस नंबर वन, प्लॉट ऑफ पी ए अगेंस्ट एक्स ए इज ए स्ट्रेट लाइन, वो आप देख सकते हैं वो डिक्रीज कर रहा है पी ए नॉट से जीरो की तरफ, ग्राफ में ऊपर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन एक्स इक्वल टू वन पी ए इज इक्वल टू जीरो, सॉरी एक्स इक्वल टू वन देन पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एंड पी ए बिकम्स जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, ये और हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। और ये लाइन वन के द्वारा रिप्रेजेंट है। नेक्स्ट व्हेन एक्स बी इक्वल टू वन इम्प्लाइज पी बी में आप एक्स बी का वैल्यू वन पुट करेंगे, ये बन जाएगा पी बी नॉट इंटू वन इक्वल टू पी बी नॉट। और जब एक्स बी जीरो है तो आपका पी बी सीधा ही जीरो हो गया। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ नंबर सेकेंड, सेकेंड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। ये वेरिएशन भी स्ट्रेट लाइन है। Hence, when liquid is pure B, that is when x b equal to 1, so पी बी आपने देखा पी बी नॉट हो जाता है, और जब एक्स बी जीरो होता है तो पी बी आपका सीधा जीरो हो जाता है मल्टीप्लाई करके। नाउ व्हेन प्योर लिक्विड बी इज देयर, इट्स वेपर प्रेशर इज पी बी नॉट एंड एज ए कंपोनेंट एडेड टू द बी, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एंड बिकम्स जीरो। जैसे जैसे हम उसमें बी कंपोनेंट ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब ग्राफ आपका पीछे आपने देखा पी बी नॉट से जीरो की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ शोन बाय लाइन सेकेंड। सो टोटल वेपर प्रेशर, नाउ व्हेन प्योर लिक्विड वी इज देयर, इट्स वेपर प्रेशर इज पी वी नॉट एंड व्हेन ए कंपोनेंट इज एडेड, जब हम उसमें ए कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, किसमें, बी में, its vapor pressure decreases and becomes zero when x b equal to zero, represented by line second, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। now total vapor pressure is represented by line third, जो हम पी ए नॉट से मीट करते हैं पी बी नॉट के साथ, obtained by joining the points पी ए नॉट and पी बी नॉट। so it is clear from the figure that vapor pressure of solutions of different components lies between the vapor pressure of pure component PA naught and PV naught. That is, straight line is obtained by joining PA naught and PV naught. Minimum value जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, ठीक है, वो किसके लिए, पी टोटल के लिए, वो पी ए नॉट की है, एंड मैक्सिमम वैल्यू वो पी वी नॉट की है। ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि जो हमारा ए कंपोनेंट है वो लेस वोलेटाइल है, किससे, देन दैट ऑफ बी कंपोनेंट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड Rod's law. Thanks. Now when pure liquid V is there, its vapor pressure is PV naught and when A component is added, जब हम उसमें A component ऐड कर रहे हैं, किसमें, B में, its vapor pressure decreases and becomes zero when x b equal to zero, represented by line second, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। Now total vapor pressure is represented by line third, जो हम पी ए नॉट से मीट करते हैं पी बी नॉट के साथ, obtained by joining the points पी ए नॉट and पी बी नॉट। So it is clear from the figure that vapor pressure of solutions of different components lies between the vapor pressure of pure component PA naught and PV naught. That is, straight line is obtained by joining PA naught and PV naught. मिनिमम वैल्यू जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, ठीक है, वो किसके लिए, पी टोटल के लिए, वो पी ए नॉट की है,
एंड मैक्सिमम वैल्यू पी वी नॉट की है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जो हमारा ए कंपोनेंट है वो लेस वोलेटाइल है किससे, देन दैट ऑफ बी कंपोनेंट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट vapor pressure of two volatile components and Raoult's law. Thanks. Hence, when liquid is pure B, that is when XB equal to 1, so PB आपने देखा PB नॉट हो जाता है, और जब XB 0 होता है तो PB आपका सीधा 0 हो जाता है मल्टीप्लाई करके। Now when pure liquid B is there, its vapor pressure is PB naught, and as a component A component added to the B, its vapor pressure decreases and becomes 0. जैसे जैसे हम उसमें B कंपोनेंट ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ग्राफ आपका पीछे आपने देखा PB नॉट से 0 की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इट इज शोन बाय लाइन सेकेंड। सो टोटल वेपर प्रेशर नेक्स्ट व्हेन XB इक्वल टू 1 इंप्लाइज PB में आप XB का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये बन जाएगा PB नॉट इंटू 1 इक्वल टू PB नॉट, और जब XB 0 है तो आपका PB सीधा ही 0 हो गया। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ नंबर सेकेंड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। ये वेरिएशन भी स्ट्रेट लाइन है। फर्स्ट इक्वेशन P total equal to PA naught plus PV naught minus PA naught into XP. So three conclusions can be drawn. Number one, P total can be related with either XA or XB. यहाँ पे हमने XB के साथ रिलेट किया P total को। Second है P total is directly bearing with XB, that is mole fraction of B component. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में जो नॉट लगा है इनको PA नॉट PB नॉट आप देख रहे हैं दिस ऑल आर कांस्टेंट, तो डायरेक्टली ये वेरी कर रहा है XB के साथ, ये भी ठीक हो गया। थर्ड जो कंक्लूजन है वो है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ दीज कंपोनेंट्स A एंड B, सो P टोटल, ठीक है, वो डिक्रीज भी कर सकता है इंक्रीज भी कर सकता है विद द इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट दैट इज XA। राइट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल्स लॉ। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली रोल्स लॉ। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक के अकॉर्डिंग हमने वेपर प्रेशर प्लॉट कर दिया, जैसे बाई एक्सिस हैं, एक कंपोनेंट के लिए इधर प्लॉट कर दिया, दूसरे के लिए यहाँ पे हमारे पास वेपर प्रेशर है बाई एक्सिस के लिए, और जो हमारी एक्स एक्सिस है वहाँ पे मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे दोनों कंपोनेंट की, ए की भी और बी की भी। सो आप देख सकते हैं एट वन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1 लिया हमने, तो यहाँ से फिर एक्स से जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस एंड पे एक्स से कितना हो गया 0, और जो दूसरा कंपोनेंट है उसका वेरिएशन अपोजिट डायरेक्शन में हमने लिया है, एक्स बी कितना लिया है यहाँ पे 1 लिया है, तो ये यहाँ पे चलते चलते एक्स बी यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप 3 प्लॉट्स देख रहे हैं, एक प्लॉट आपका जो पार्शियल प्रेशर ए के लिए जिसको 1 नंबर से हमने डिनोट किया है, और दूसरा जो है वो पार्शियल प्रेशर बी कंपोनेंट के लिए जिसको 2 से रिप्रेजेंट किया है, और एक हमारे पास है टोटल प्रेशर जिसको थर्ड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज PA नॉट एंड दिस इज PB नॉट, पार्शियल सॉरी दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट नॉट पार्शियल। ठीक है, ये आपका PB नॉट है। नाउ हाउ दीज प्लॉट्स आर ऑब्टेन्ड, लेट अस डिस्कस। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स आर लीनियर फंक्शन ऑफ देयर मोल फ्रैक्शंस। ये लीनियर फंक्शन है, आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट के लिए भी ये वेरी कर रहा है लाइक दिस, और उसी तरह से बी के लिए वेरी कर रहा है लाइक दिस। लीनियर फंक्शन हुआ है, मतलब विद द डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन फ्रॉम 1 to 0 ग्राफ आल्सो डिक्रीजेस along this, it becomes, ये मैक्सिमम है यहाँ पे PA नॉट का वैल्यू इतना हो सकता है, और दूसरे कंपोनेंट का वैल्यू जो है वो
पी वी नॉट, ये आप देख सकते हैं ये से थोड़ा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जो ए कंपोनेंट है वो थोड़ा कम वोलेटाइल है और जो दूसरा वो ज़्यादा वोलेटाइल है। जो ज़्यादा वोलेटाइल है उसका हल्का सा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मार्जिनली हमने ऊपर रखा हुआ है, राइट। नाउ मैथमेटिकली हम डिस्कस कर सकते हैं फर्स्ट व्हेन x इक्वल टू 1 यहाँ पे। सो रॉल्स लॉ में वैल्यू पुट करेंगे, x(a)(1) पुट करेंगे तो हमारे पास पी ए क्या बन जाएगा, पी ए नॉट इंटू 1 दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट। ये वो पी ए नॉट ही आपके पास। नेक्स्ट, जब आपका x(a) 0 होगा तो पी ए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 ही हो जाएगा, तो ये नेचुरली यहाँ 0 हो गया। मैक्सिमम आपका ये पी ए नॉट यहाँ पे है और ये 0 हो गया। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन में आप देखेंगे, और फर्स्ट में जब हमारे पास एक्स बी 0 है मतलब सेकंड कंपोनेंट एब्सेंट है, तो एक की वेरिएशन होगी, राइट। इट मीन्स लिक्विड ए इज प्योर, ओनली प्योर लिक्विड है, एक्स बी 0 है। नेक्स्ट व्हेन एक्स ए इक्वल टू 0, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 0 है, सो पी आपका 0 बन गया, जो मैंने आपको अभी डिस्कस करके बता दिया, ठीक है। द लिक्विड इज प्योर बी। हेंस नंबर 1, प्लॉट ऑफ पी ए अगेंस्ट एक्स ए इज ए स्ट्रेट लाइन। वो आप देख सकते हैं वो डिक्रीज कर रहा है पी ए नॉट से 0 की तरफ, ग्राफ में ऊपर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन एक्स ए इक्वल टू 1 पी ए इज इक्वल टू 0, सॉरी एक्स ए इक्वल टू 1 देन पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एंड पी ए बिकम्स 0 व्हेन एक्स ए इक्वल टू 0, ये और हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। और ये लाइन 1 के द्वारा रिप्रेजेंट है। ये है स्टेटमेंट रॉल्स लॉ का, भी हमने डिस्कस किया। इट स्टेट्स दैट एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो दो कंपोनेंट है उनका जो पार्शियल प्रेशर है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। लेट अस टेक बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं बाइनरी कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट का जिनके नाम है ए एंड बी, वो वोलेटाइल हैं, एंड साथ में ये भी हम मान के चलते हैं कि लेट देयर मोल फ्रैक्शंस आर एक्स ए एंड एक्स बी। आप इसको x1 x2 भी मान कर सकते हैं, और साथ में उन कंपोनेंट्स का जो पार्शियल वेपर प्रेशर हैं वो पी ए एंड पी बी हम मान लेते हैं, राइट। सो रॉल्स लॉ क्या कहता है, ये जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट्स का, जैसे ए कंपोनेंट का है, दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, प्रोडक्ट हो गया ना। पी ए नॉट क्या है यहाँ पे, पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मीन्स व्हेन ए कंपोनेंट इज प्योर, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, राइट, तब जो उसका वेपर प्रेशर होगा उसको हम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए नॉट। सिमिलरली बी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू पी वी नॉट इंटू एक्स बी, वेयर पी ए नॉट एंड पी वी नॉट आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जो मैंने डिस्कस किया ऊपर। +1 में आपने स्टडी किया डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या स्टेटमेंट है उसकी, लिक्विड मिक्सचर जो हम बोल रहे हैं दो कंपोनेंट का है, उसका जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, दैट इज पी एंड पी बी। यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया हमने वैल्यू पी ए का और पी बी का रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो ऊपर हमने डिस्कस किया, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी हो गया। नाउ यू नो दैट एक्स ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ऑल कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। फाइंड आउट एक्स ए, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स बी। सो वी कैन राइट पी टोटल इन टर्म्स ऑफ एक्स बी, मीन्स जो हमारे पास एक्स ए उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम 1 माइनस एक्स बी। सो पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट विद इन ब्रैकेट एक्स ए का वैल्यू पुट किया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी वी नॉट एक्स बी हो गया, राइट।
So what is P total? PA naught minus PA naught XB plus PV naught XB मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ PA naught को. So again P total equal to PA naught plus PV naught minus PA naught, कॉमन ले लिया मैं XB. So this is equation number 1. अब यहाँ से हम 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से. क्या है वो? डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. टुडे we will review the topic vapor pressure of liquid solutions. Here liquid solution is volatile, which means volatile क्या होता है? जो आसानी से वेपर फेज में एस्केप कर जाता है कंपोनेंट्स, उसको volatile कहते हैं. एंड साथ में हम यहाँ डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ. सो इन केस we have binary solution of two volatile components जिसको enclose किया हमने एक कंटेनर में, then the vapor pressure in the vapor phase will consist of vapors of both these components. दोनों कंपोनेंट वेपर फेज में कंट्रीब्यूट करेंगे. अब हम बात करेंगे रॉल्स लॉ क्या है. द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर्स के बीच में और देयर मोल फ्रैक्शंस के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड रॉल्स लॉ. लेट अस डू इट्स स्टेटमेंट. रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर के ऊपर, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो वोलेटाइल लिक्विड्स का है, द पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट, जो दो कंपोनेंट हमारे पास है उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा दोनों का इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर pressure of the pure component and its mole fraction.